everyone, this is Charu from Shri Radha Academy. So I have another question for class 9th. लॉन्ग डिवीजन का ही है, बस थोड़ा सा मैंने इसको और लॉन्ग कर दिया है जिससे कि आपको जो पिछली वीडियो में मैंने क्वेश्चन समझाया था वो थोड़ा सा और अच्छे से क्लियर हो जाए, ठीक है। तो क्वेश्चन है आपका कि आपको 16x4 माइनस 2x क्यूब प्लस 13x स्क्वायर प्लस 27x प्लस 9 को आपको क्या करना है, लॉन्ग डिवीजन से डिवाइड करना है, किससे, x माइनस 1 से। ये मैं इसलिए करवा रही हूँ और अच्छे से मैं दोबारा इसलिए लाई हूँ वीडियो कि आपको कोई डाउट नहीं रहना चाहिए, है ना। मैथ्स एक ऐसी चीज़ है, इसको आप रखिए मत, जितना समझ के करेंगे वो आपके ही फ़ायदे के लिए है, आगे आपको ही यूज़फुल रहेगी, ठीक है। तो हम शुरू करते हैं। यहाँ पर मैंने आपको जो पहले भी बताया है कि आपके क्वेश्चन के यहाँ पे जो आप वो नंबर लिखोगे कि इससे मल्टीप्लाई करने पे, डिवाइज़र से मल्टीप्लाई करने पर यहाँ पे वो नंबर आ जाए कि हम उसको एलिमिनेट कर दें, ठीक है। तो शुरू करते हैं। यहाँ पे x है, यहाँ पे मेरे को x4 चाहिए, तो मैं यहाँ पे कितना लिख दूँ, x क्यूब लिख देती हूँ, है ना। x क्यूब को जब मैं x से मल्टीप्लाई करूँगी तो मेरे को x4 ही मिलेगा ना, ठीक है। अब क्या ये एलिमिनेट हो सकता है? नहीं हो सकता ना। एलिमिनेट कब होएगा, जब मैं इसके आगे 16 भी लगा दूंगी और साइन चेंज हो जाएगा नीचे, वो तो आपको पता ही है। तो मैं क्या करूंगी, यहाँ पे लिख दूंगी 16x क्यूब, ठीक है। अब क्या हो गया, 16x क्यूब को जब मैंने x से मल्टीप्लाई किया तो मेरा क्या आ गया भाई, 16x4 आ गया ना, ये लो। और फिर अब मैं अगर इसका साइन चेंज करूंगी तो वो एलिमिनेट हो जाएगा, और यही मैं चाहती थी, ठीक है। चलो भाई, अब अगले पे आ जाओ। आपको क्या करना होता है, पूरे डिवाइज़र को मल्टीप्लाई करना है क्वेश्चन से, पूरे डिवाइज़र को। पूरा डिवाइज़र मेरा क्या है, x माइनस 1, तो 16x क्यूब को x से भी मल्टीप्लाई करेंगे, 16x क्यूब को 1 से भी मल्टीप्लाई करेंगे। इज इट अंडरस्टूड, ठीक है, कूल। तो 16x क्यूब को जब मैंने 1 से किया, माइनस 1 से किया, तो मेरा कितना आ गया, माइनस 16x क्यूब। ध्यान से समझो, यहाँ प्लस था, यहाँ प्लस था, प्लस प्लस को मल्टीप्लाई किया तो प्लस ही आया आंसर, है ना। यहाँ पे माइनस है, यहाँ पे प्लस है, तो प्लस माइनस माइनस होता है, तो साइन नेगेटिव का ही आएगा मल्टीप्लिकेशन में। तो 16 को 1 से किया तो मेरा कितना आ गया, माइनस 16x क्यूब आ गया। और क्यूबिक है तो इसलिए मैं उसको क्यूबिक के नीचे लिखूंगी। आप ये नहीं कि स्क्वायर में या कांस्टेंट नंबर के नीचे लिखोगे, जो वेरिएबल है उसी के ही नीचे रखना है। आई होप आपको याद है, मैंने ये बात पहले भी बताई थी, कोई बात नहीं। तो ये कितना आ गया आपका, माइनस 16x क्यूब, कूल। अब कुछ नहीं करना है, आपको साइन चेंज करना है एंड इसको बस एलिमिनेट कर देना है। साइन चेंज कर देते हैं, ये माइनस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, बाकी किसी नंबर का साइन चेंज नहीं होगा, आपको बाकी सारे नंबर ऐसे के ऐसे ही उतारने हैं, ठीक है। तो चलिए भाई, ये तो हो गया एलिमिनेट। माइनस प्लस माइनस, ये वाला साइन आपको कंसीडर करना है। माइनस प्लस माइनस, साइन बड़े का आएगा, यानी कि प्लस का साइन, क्योंकि 16 के साथ प्लस है। 16 में से 2 गया, 14x क्यूब बच गया, और बाकी सारे डिजिट्स आपको बिल्कुल वैसे ही उतार लेंगे, ठीक है। प्लस 27x प्लस 9। फिर से यहाँ पे मैं कौन सा नंबर लिखूंगी क्वेश्चन में कि मेरा डिवाइज़र से मल्टीप्लाई होकर ये एलिमिनेट हो जाए यहाँ पर। तो 14 है, तो पहले तो मुझे 14 ही चाहिए, है ना। x से 14 को मल्टीप्लाई करूँगी, 14 ही आएगा ना, तो वो भी किसका, प्लस का, क्योंकि जब मैं यहाँ प्लस का नंबर आएगा तभी उसको साइन चेंज करके एलिमिनेट कर पाऊँगी। सो प्लस 14, ठीक है। अब ज़रा x की बात कर लेते हैं। यहाँ पे x क्यूब है, यहाँ पे ऑलरेडी एक x है मेरे पास, तो मैं क्या करूँगी, अगर मैं x स्क्वायर को x से मल्टीप्लाई कर दूँ तो मुझे x क्यूब मिल जाएगा ना। तो यहाँ पे मैं क्या करूँगी, x स्क्वायर लिख दूँगी, ठीक है। नाउ x स्क्वायर को x से मल्टीप्लाई किया, कितना मिल गया, x क्यूब मिल गया, जो मुझे चाहिए था। और 14 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 14 तो आएगा ही आएगा। अब मैं साइन चेंज करूँगी, देन इट विल गेट एलिमिनेट, और यही मैं चाहती थी पूरे दिल से, ठीक है। अब मैं क्या करूँगी, इस होल डिवाइज़र यानी कि पूरे डिवाइज़र को मल्टीप्लाई करना है मुझे इस वाले नंबर से। तो 14 को जब मैंने माइनस 1 से भी किया तो मेरा कितना आया, ध्यान से, माइनस प्लस माइनस का साइन मैं अच्छे से बना देती हूँ, गड़बड़ नहीं होनी चाहिए, ठीक है ना। ये लो, तो माइनस प्लस माइनस का साइन, है ना। चलिए भाई, माइनस का साइन लगाऊंगी मैं, और 14 इंटू 1 कितना आया, 1, 14 इंटू 1 कितना हुआ, 14, तो माइनस 14 और x स्क्वायर, क्योंकि 1 के साथ कोई वेरिएबल नहीं है तो क्लियरली सिर्फ x स्क्वायर आएगा।
तो कितना आ जाएगा -14x², और x स्क्वायर के नीचे लिखेंगे हम, गलती से भी उसको x के नीचे मत लिख देना, गलती से भी उसको कांस्टेंट नंबर के नीचे मत लिख देना। ये कितना हो जाएगा -14x²। सेम प्रोसेस, चेंज द साइन, यहाँ पे किया माइनस हो गया क्योंकि ये प्लस का है, यहाँ माइनस का है तो ये हो जाएगा प्लस। नाउ एलिमिनेट, क्या बच गया आपका, प्लस 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 ही होता है, आपको पता ही है। सो कर देते हैं इसको फटाफट से, 4 and 3 7 and 2 है ना, 13 और 14 को प्लस करेंगे कितना आ जाएगा 27, और x² साथ में चलेगा और प्लस का साइन है ही है। यहाँ पे फिर से इसको उतार लो, 27x + 9। फिर से यहाँ पे मैं क्या लिखूँ कि ये एलिमिनेट हो जाए, भगाना है हमें इसको, ठीक है। तो मैं क्या लिख दूँगी +27, है ना, प्लस ही तो चाहिए ना। अब वेरिएबल देख लो एक बार, वहाँ x है एक ऑलरेडी, मुझे बस एक और चाहिए, तो मैं सिंपल x से मल्टीप्लाई करूँगी। कितना आ गया 27x² हो गया, तो यहाँ पे आ गया भाई 27x², है ना। और अब ये कितना हो जाएगा, मैंने कहा होल डिवाइजर वुड बी मल्टीप्लाइड बाय दैट नंबर दैट यू आर राइटिंग हियर। सो 27 को जब मैंने -1 से मल्टीप्लाई किया, प्लस माइनस माइनस का साइन आ जाएगा, -27x, है ना। तो कितना आएगा -27x। ओके, चलिए भाई, अब मैं फिर से क्या करूँगी, साइन चेंज, ये हो गया माइनस, ये हो गया प्लस, काट दो फटाफट से, ठीक है। अब यहाँ पे देखो प्लस 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 होता है ना। 27 और 27 को हम करेंगे, ये हो जाएगा आपका 54, है ना। तो हम क्या लिख देंगे यहाँ पे 54x और प्लस का वो भी, ठीक है। नहीं भी लगोगे प्लस चलेगा क्योंकि अंडरस्टूड है। फिर +9 ऐसे का ऐसे उतार लो। चलो भाई, अब फिर से वही प्रोसेस, इसको एलिमिनेट करना है। मैं क्या लिख दूँ, यहाँ पे प्लस का साइन है तो मैं +54 ही लिखूँगी। इसके साथ अब मैं कुछ भी नहीं लगाने वाली। क्यों मैं कुछ नहीं लगाने वाली, क्योंकि और यहाँ पे एक x है, यहाँ पे ऑलरेडी मेरे पास x है वहाँ पे, तो बस 54 को मुझे बस उससे मल्टीप्लाई करना है, मुझे 54x मिल जाएगा। तो मुझे यहाँ पे कोई x वगैरह नहीं, क्योंकि अगर मैं यहाँ x लगा दूँगी तो वो x² बन जाएगा ना, बट मुझे तो वो नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ x चाहिए। तो क्या हो जाएगा 54 × x कर दूँ मैं, सिर्फ क्या मिल गया मेरे को 54x, ठीक है। होल डिवाइजर, अब इसको भी मल्टीप्लाई करना है। सो -1 को फटाफट से 54 से मल्टीप्लाई करो, 54 × 1 = 54, प्लस माइनस माइनस का साइन यानी कि माइनस आएगा, तो -54, ठीक है। साइन चेंज कर लो, ये कट गया, ये माइनस हो गया, ये प्लस हो गया। चलो भाई, अब इसको फटाफट से आपको क्या कर लेना है, प्लस कर लेना है। चलो भाई, 9 और 4 होते हैं आपके 13, और ये हो गया 63। आपका सिंपल आंसर कितना आ गया भाई, सिंपल आंसर आपका कितना आ गया 63, ठीक है। तो आपका ये रिमाइंडर बच गया, 54 और 9 63 ही होते हैं, ये आपका रिमाइंडर बच गया। और यहाँ पे आपका क्वेश्चन हो गया ख़त्म। आपको क्वेश्चन क्या मिल गया, 16x³ + 14x² + 27x + 54, ठीक है। याद रखिए, अब स्टडीज़ इतनी मॉडिफाई हो चुकी हैं कि आपके ये क्वेश्चंस जो 9th 10th में यूज़ होते थे, अब बच्चों को 8th क्लास में भी आने लग गई हैं ये चीज़ें, क्योंकि जो भी मेरे अकेडमी में स्टूडेंट्स हैं उनकी CBSE की 8th की बुक जो है उसमें ये लॉन्ग डिवीज़न है। तो मैं ये नहीं कहूँगी ये सिर्फ 9th के लिए इम्पॉर्टेंट है, 10th के लिए इम्पॉर्टेंट है, नाउ इट इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट फॉर क्लास 8th एज वेल, ठीक है। अच्छे से समझ लीजिए, ठीक है। कुछ भी नहीं करना है, बस आपको ध्यान रखना है कि मल्टीप्लिकेशन में प्लस माइनस माइनस होगा, आपको कोई लेना देना नहीं है, बड़ा नंबर है छोटा नंबर है, बस साइन पे, 2 साइन पे ध्यान रखना है, प्लस 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 ही होता है, साइन मतलब मल्टीप्लाई करके आपको प्लस लगाना है, माइनस प्लस साइन आपको नेगेटिव लगा देना है, ठीक है, माइनस प्लस में जब मल्टीप्लाई करोगे आप। एडिशन सब्ट्रैक्शन में आपका थोड़ा सा रूल बदल जाता है, प्लस माइनस माइनस होगा, आपको साइन बड़े का लगाना है, और अगर माइनस माइनस है तो वो प्लस हो जाएगा, साइन आपको माइनस का ही लगाना है। ये तो इंटीजर्स है, बेसिक चीज़ें हैं जो हम जब बेस बनवाते हैं 5वीं 6ठी के बच्चों का, है ना, तब हम उनको सिखाते हैं। कोई बात नहीं, आप भी सीख जाएंगे, देख लीजिए अच्छे से। एंड थैंक यू वेरी मच फॉर सपोर्टिंग।